हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट एंजाइम्स। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको फार्मेसी के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे, उसके नोट्स, एमसीक्यूज, सीरीज में लेक्चर वीडियोस अकॉर्डिंग टू पीसीए सिलेबस, मॉडल क्वेश्चन पेपर और भी बहुत कुछ। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है और वो सारे कोर्सेज आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एंजाइम इनहिबिटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी नॉर्मल जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उसको स्लो कर देते हैं या उसको कंप्लीटली बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। नॉर्मल कैटालिटिक फंक्शन मतलब कि एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, मतलब जिस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वो रिएक्शन या तो स्लो डाउन हो जाएगा या कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कितने टाइप्स के एंजाइम इनहिबिशंस होते हैं। तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो यहाँ पे रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव टाइप का, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिशन होता है, और इरिवर्सिबल में भी नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप के इनहिबिशन होते हैं। तो आइए एक एक कर ये जानते हैं। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होता है? तो जैसा कि नाम है रिवर्सिबल इनहिबिशन, मतलब कि ये जो इनहिबिशन है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब वापस से नॉर्मल हो जाता है जब इनहिबिटर को रिमूव कर दिया जाए। और यहाँ पे इनहिबिटर जो है वो एंजाइम से बाइंड करता है नॉन कोवेलेंटली, मतलब कि एंजाइम इनहिबिटर से तो बाइंड होता है बट वो बॉन्ड वीक होता है। तो सबसे पहले जानते हैं रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो जैसा कि नाम है कॉम्पिटिटिव, तो यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं। किस चीज के लिए? सेम एक्टिव साइट के लिए ऑफ द एंजाइम, मतलब एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वहां पे क्या बाइंड होना है? सबस्ट्रेट को बाइंड होना है। लेकिन इनहिबिटर के प्रेजेंस में क्या होता है? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों के बीच में कंपटीशन होता है और इनहिबिटर जाके उस एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है, जिससे क्या होगा? जिससे रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इनहिबिटर सबस्ट्रेट से क्यों कॉम्पीट करता है? क्योंकि इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है रियल जो सबस्ट्रेट है उससे, उसी के जैसे उसका स्ट्रक्चर दिखता है। इसी कारण से वो एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके बाइंड हो जाता है। और ये जो इनहिबिशन होता है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। किस तरीके से? सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा देते हैं तो, और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा। इसी कारण से इसको हम रिवर्सिबल इनहिबिशन बोलते हैं। तो आइए जानते हैं रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल। तो मेलोनिक एसिड, ग्लूट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड ये रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। कौन से एंजाइम का? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। ये कौन से सबस्ट्रेट को इनहिबिट करते हैं? सक्सिनिक एसिड को कॉम्पिटिटिवली वो इनहिबिट करते हैं, क्योंकि मेलोनिक एसिड और ग्लूट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है, एक जैसे दिखते हैं सक्सिनिक एसिड से। सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, उसी के जैसा लगभग दिख रहा है। और ऑक्जेलिक एसिड भी लगभग उसी के जैसे ही दिखता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज करता क्या है? सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है इन दी साइट्रिक एसिड साइकिल। नॉर्मल क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम फ्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इनहिबिटर आ रहा है। इनहिबिटर क्या है यहाँ पे? मेलोनिक एसिड, ग्लूट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो ये जाके एंजाइम में बाइंड हो जाते हैं उसके एक्टिव साइट में। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कि सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जब मेलोनिक एसिड, ग्लूट्रिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड जाके सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिव साइट में बाइंड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं स्पेसिफिक एंजाइम का बॉडी के अंदर। जैसे कि एग्जांपल हो गया इनहिबिटर का, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का लोवास्टेटिन एंड प्रेवास्टेटिन। ये कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसी कारण से ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तो उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल करने के लिए इस तरीके से ये इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ये इनहिबिटर बेसिकली करते क्या हैं? ये एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं कॉम्पिटिटिवली। नॉर्मल इसका सबस्ट्रेट क्या है? एचएमजी कोएंजाइम ए। एचएमजी कोएंजाइम ए इस रिडक्टेस में जाके बाइंड होता है और ये वन ऑफ द स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में। लेकिन इनहिबिटर के प्रेजेंस में, मतलब कि जब मेडिसिन लिए हैं तो क्या होगा? ये लोवास्टेटिन जाके इसमें क्या हो जाएगा?
HMG कोएंजाइम रिडक्टेस में बाइंड हो जाएगा, सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से प्रेवास्टेटिन भी जाके बाइंड हो जाएगा अगर प्रेवास्टेटिन लिए हैं तो, जिससे क्या होगा, ये एंजाइम जो है ये इनिबिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनिबिट हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में कम होने लगेगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, जैसे कि इथेनॉल। इथेनॉल को दिया जाता है मिथेनॉल पॉइजनिंग में। मिथेनॉल क्या होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, मतलब जब मिथेनॉल का कंजप्शन हो गया है तो हमारे बॉडी के अंदर वो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइम अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। इथेनॉल को दिया जाता है जो कि कॉम्पीट करता है मिथेनॉल से अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, और इथेनॉल जाके एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज से और मिथेनॉल को कॉम्पिटिटिवली इनिबिट कर देता है बाइंडिंग से, जिससे क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और मिथेनॉल की टॉक्सिसिटी जो है प्रिवेंट हो जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंजाइम है और नॉर्मली क्या होता है, सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम जो है फ्री हो जाता है नेक्स्ट सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए। अब एंजाइम इनिबिटर के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं जो सबस्ट्रेट है और इनिबिटर का जो स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सिमिलर है। तो क्या होगा, अब दोनों के बीच में, सबस्ट्रेट और इनिबिटर के बीच में दोनों में कंपटीशन होगा और इनिबिटर जो है एंजाइम का जो है स्पेस ले लेता है और खुद बाइंड हो जाता है। इस तरीके से फिट हो गया एक्टिव साइट में एंजाइम के और एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और या तो रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस टेबल में और भी अदर एग्जांपल्स दिए गए हैं थेरेप्यूटिक ड्रग्स के जो कि रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं और इसी तरीके से वो मेडिसिन जो है काम करते हैं, जैसे कि एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। इसका नॉर्मल सबस्ट्रेट क्या है, हाइपोजेंथीन और ज़ैंथीन, और इसको कन्वर्ट करता है वो यूरिक एसिड में जो कि प्रोडक्ट है। इनिबिटर क्या हुआ, एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल बाइंड होने से क्या होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाएगा। इसी कारण से इसको यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, जिसमें कि एक्सेस डिपोजिशन हो जाता है यूरिक एसिड का जॉइंट्स में। इसके बाद नेक्स्ट है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में कंपटीशन नहीं होगा सेम एक्टिव साइट के लिए, क्योंकि इनिबिटर जो है एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं होता है, वो एंजाइम के ही किसी दूसरे साइट में जाके बाइंड होता है, जिससे क्या हो जाता है, एंजाइम का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, जिससे एंजाइम के एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा और जिससे सबस्ट्रेट जो है प्रॉपर फिट नहीं हो पाता है एक्टिव साइट में, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे इनिबिटर का जो है स्ट्रक्चर रिसेम्बलेंस नहीं होता है सबस्ट्रेट के साथ, मतलब स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी नहीं होती है, इसी कारण से ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, मतलब कि एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट नहीं करते हैं। इनिबिटर क्या करता है, एंजाइम्स के दूसरे साइड में जाके बाइंड हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो एंजाइम है लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इनिबिटर के प्रेजेंस में एंजाइम्स में भी डायरेक्टली बाइंड हो सकता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी बाइंड हो सकता है ये इनिबिटर, क्योंकि ये एक्टिव साइट में बाइंड नहीं होता है, ये दूसरे साइट में बाइंड होता है एंजाइम के। इसी कारण से ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, नॉर्मली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन इनिबिटर के प्रेजेंस में ये वाला साइट क्या है, ये एक्टिव साइट है, तो इनिबिटर जो है वो एक्टिव साइट में बाइंड नहीं हो रहा है। कहाँ बाइंड हो रहा है, इधर बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बना, एंजाइम इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स। और फिर करता क्या है, ये इनिबिटर जो है एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। आप देख सकते हैं पहले कैसा स्ट्रक्चर था, अब कैसा स्ट्रक्चर हो गया है। एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आप देख सकते हैं एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया, जिससे क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा लेकिन प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं हो पाएगा। नो फिट, मतलब प्रॉपरली अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा, अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, रिवर्सिबल अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ये इनिबिटर ES कॉम्प्लेक्स में जाके बाइंड हो जाते हैं, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें जाके ही बाइंड होते हैं, फ्री एंजाइम में जाके बाइंड नहीं होते हैं। जैसा हमने आपको बताया था, रिवर्सिबल
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी जाके बाइंड हो सकते हैं और एंजाइम में भी जाके बाइंड होते हैं, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ही जाके बाइंड होता है और उसको इनहिबिट करता है। और जैसे कि नाम है रिवर्सिबल, तो ये इनहिबिशन वापस से रिवर्स हो सकता है। जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना है इसमें इनहिबिटर जाके बाइंड हो जाता है, इनहिबिटर आके बाइंड हो गया और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जांपल है प्रेजेंटल जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम होते हैं उसके लिए जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो फिनाइलएलानिन और ल्यूसीन होता है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। जैसे कि नाम है ये एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसके एक्टिव साइट में जाके बाइंड हो जाते हैं स्ट्रांगली बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड जो कि स्ट्रांग बॉन्ड होता है इसी कारण से जो इनहिबिशन है ये इरिवर्सिबल हो जाता है। मतलब ये परमानेंटली जो ये इनहिबिटर जो है एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पे इरिवर्सिबल इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट से रिसेंबल नहीं करता है जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हो रहा था। मीन्स ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, इरिवर्सिबल, और दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड जैसा हमने आपको बताया। और जनरली ये इनहिबिटर जो हैं ये क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। तो इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रिसेम्बलेंस नहीं होता है सबस्ट्रेट के साथ। और इरिवर्सिबल है तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा के इस इनहिबिशन को वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल हैवी मेटल आयंस जो होते हैं जैसे सिल्वर आयन, लेड आयन और मर्क्यूरी आयन, ये क्या होते हैं, ये नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देते हैं इरिवर्सिबल बाय बाइंडिंग टू दी सल्फीहाइड्रल ग्रुप ऑफ सिस्टीन अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। मतलब ये एक्टिव साइट में जाके बाइंड नहीं होते हैं, अदर देन एक्टिव साइट में जाके बाइंड होते हैं और एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जैसे कि मेलाथियोन, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो कि नर्व के कंडक्शन के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। तो इससे क्या होगा, इससे वाइटल बॉडी फंक्शन का पैरालिसिस हो जाता है। फ्लोराइड क्या करता है, इनोलेस को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम जो है इन्वॉल्व होता है वन ऑफ द स्टेप इन द ग्लाइकोलिसिस, और इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस भी इनहिबिट हो जाता है। जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में फ्लोराइड मिला हुआ होता है, और ये क्या करता है, बैक्टीरियल एंजाइम इनोलेस को इनहिबिट करता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट होगी और जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा। आयोडो एसीटेट ये भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है ऑफ द एंजाइम पपेन, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम दी अनराइप पपाया। अनराइप पपाया के सरफेस में जब हम कट लगाते हैं हल्का सा तो वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, और वही क्या है, उसी में ही होता है पपेन। और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस ये जो एंजाइम होता है ये ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है, और इस एंजाइम का जो इनहिबिटर है इरिवर्सिबल वो है आयोडो एसीटेट। वैसे साइनाइड पॉइजनिंग में जो साइनाइड होता है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है। ये क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के Fe एटम मतलब आयरन एटम से जाके बाइंड हो जाता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया के सेरिन कंटेनिंग जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होगा, ये जो एंजाइम होते हैं ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। तो ये एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल का सिंथेसिस रुक जाएगा, क्योंकि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्ट करता है, तो सेल वॉल ही नहीं बनेगा, सेल वॉल बनने का प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। मतलब बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करता है पेनिसिलिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड होता है, लेकिन इनहिबिटर के प्रेजेंस में इनहिबिटर ये जो है आके बाइंड हो गया कोवेलेंटली, बहुत स्ट्रांगली बाइंड हो गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स हुआ और एंजाइम का क्या हो गया, इनहिबिशन। नेक्स्ट आते हैं सुसाइड इनहिबिशन। ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, मतलब ये इनहिबिशन भी रिवर्स नहीं होता है। इसमें जो ओरिजिनल जो इनहिबिटर होते हैं वो स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। स्ट्रक्चरल एनालॉग है, मीन्स जो इनहिबिटर होते हैं उसका स्ट्रक्चर जो है मेन जो सबस्ट्रेट है उसी के जैसा दिखता है। तो वो एंजाइम क्या करते हैं, उन इनहिबिटर के साथ बाइंड होते हैं और उसको मोर पोटेंट फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जिस चीज में वो कन्वर्ट हो रहा है वो परमानेंटली जो है इनहिबिट कर देता है उस
एंजाइम को। मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एंजाइम है, अब इसमें क्या हुआ, इनिबिटर आके बाइंड हुआ, ये एंजाइम इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये खुद एंजाइम जो है इस इनिबिटर को मोर पोटेंट इनिबिटर में कन्वर्ट कर देता है। सुसाइड इनिबिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एंजाइम क्या कर रहा है, खुद अपने ही पोटेंट इनिबिटर को बना रहा है। ये जो ओरिजिनल इनिबिटर है ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये एंजाइम खुद इस इनिबिटर को पोटेंट इनिबिटर में कन्वर्ट करता है और जो कि इरिवर्सिबली एंजाइम से जाके बाइंड हो जाता है, जिससे वो परमानेंटली वो एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। इसी कारण से इसको सुसाइड इनिबिशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया एलोप्यूरिनॉल, जिसको गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, हमने आपको बताया था। ये क्या करते हैं, ये इनिबिटर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं। तो पहले ज़ैंथिन ऑक्सीडेज से एलोप्यूरिनॉल इनिबिटर बाइंड हुआ, ये इनिबिशन जो है वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज क्या करता है, एलोप्यूरिनॉल को एलोजेंथिन में कन्वर्ट कर देता है और एलोजेंथिन जो है फिर इरिवर्सिबली जो है एंजाइम से बाइंड हो जाता है और इसी कारण से इसको हम सुसाइड इनहिबिटर बोलते हैं एलोप्यूरिनॉल को। तो यहाँ पे और भी अदर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनहिबिटर, सुसाइड एंजाइम एंड थेरेप्यूटिक, इसके यूजेस क्या क्या हैं। तीसरा है एलोस्टेरिक इनहिबिटर। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें एक्टिव साइट के अलावा अदर एडिशनल साइट भी होता है और उस एडिशनल साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट और उस एंजाइम को बोला जाता है एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर होते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उस एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड होके उसको हम पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर बोलते हैं या एक्टिवेटर बोला जाता है। और ऐसे सब्सटेंस जो कि एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड होते हैं और एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं उसकी एक्टिविटी को, उसको हम नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर या इनहिबिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइमिक कार्बोक्सिलेज जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या है, मतलब कि जब एलोस्टेरिक साइट में जाके आइसोसिट्रेट बाइंड होगा तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, और जब एलोस्टेरिक इनहिबिटर जाके बाइंड होता है एलोस्टेरिक साइट में, जैसे कि पाल्मिटेट, तो इस एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो इनहिबिट हो जाएगी। वैसे ही फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो कि ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है और इसका जो एक्टिवेटर क्या है, एएमपी और एडीपी है, और एलोस्टेरिक इनहिबिटर क्या है इसका, एटीपी। मीन्स एटीपी के प्रेजेंस में ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो है वो इनहिबिट हो जाता है। हेक्सोकाइनेस जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है इन दी ग्लाइकोलिसिस, इसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट करता है, मतलब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट करता है इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड होके। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन और एक्टिवेशन का यहाँ पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ये हो गया एंजाइम, ये हो गया एक्टिव साइट, जैसा हमने आपको बताया था। अदर देन दी एक्टिव साइट होता है दैट इज एलोस्टेरिक साइट। इनहिबिटर क्या हो गया, यहाँ पे आके बाइंड हो गया। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड होना था, तो अब सबस्ट्रेट क्या होगा, ये बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलोस्टेरिक साइट में इनहिबिटर बाइंड होने की वजह से क्या होता है, एक्टिव साइट जो है वो ऑल्टर हो जाता है। एक्टिव साइट देख सकते हैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाया इनहिबिटर, मतलब कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर के बाइंड होने पे। एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन किस तरीके से होगा, ये एंजाइम 2 हो गया, एक्टिवेटर आके बाइंड हुआ, ये एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, जिससे सबस्ट्रेट आके अच्छे से बाइंड हो गया यहाँ पे। तो ऑल्टर्ड एक्टिव साइट मतलब कि एक्टिवेटर करते क्या, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एंजाइम रेगुलेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।